सभी को अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने की जरूरत होती है। जब लोग कहने लगे कि आप बदल गए हो, तो यकीन मानिए आप उन 10% लोगों में आते हो जो प्रोग्रेस कर रहे हैं और प्रोडक्टिव है। मैच्योरिटी एक आर्ट है जो टाइम के साथ माइंड के डेवलप होने पर आती है। माइंड डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब आप खुद को एक न्यू एंड बेटर वर्जन में लेकर आओ। वैसे ही जैसे कोई सिस्टम अपडेट होने के बाद मोर बेटर हो जाता है, इसके लिए हमें अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना होगा और सारे डिस्ट्रैक्शंस से दूर जाना होगा। इससे हमारे गोल्स में क्लैरिटी आएगी। हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट। कहते हैं कि जिस काम में इंटरेस्ट है उसे करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, वह वर्क मजे के साथ होता है। इसलिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से गोल्स बनाएं। इंसान ठोकरें खाकर ही सीखता है। सभी की लाइफ में एक ऐसा फेस आता है जब लगता है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया और सारी की सारी मेहनत का कोई भी फल नहीं निकला। ऐसी सिचुएशन में एक बूस्ट की जरूरत होती है लाइफ को रिस्टार्ट करने की, फिर से अपने काम में जान लगा देने की, गिरकर खड़े होने की। जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो रीस्टार्ट का ख्याल नहीं आता, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है और वह हमें हार्डली हिट कर देती है तो रीस्टार्ट करना पड़ता है। अपने पास्ट में हुए अच्छे और बुरे इंसिडेंट को भूल जाओ। जो बीत गया वो कभी नहीं लौटता। हमें एक नई स्टार्टिंग करनी है। पास्ट में हुए गुड एंड बैड एक्सपीरियंस दुख का कारण होते हैं, जो कि डिप्रेशन का रीजन हो सकते हैं। ऑलवेज बी अलर्ट। जागते रहो और सिचुएशंस को ऑब्जर्व करो। सोचो कि यह सब क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। कभी कभी भावनाएं हावी होने लगती है। अगर बैड एक्सपीरियंस को याद करके रोना भी आए तो पूरी ईमानदारी से अपने आंसुओं को बह जाने दो। अपने पास्ट को भूलते चले जाओ और जिंदगी को ऐसे जीना स्टार्ट करो कि मरते वक्त कोई कसर, शंका या फिर शिकायत ना रह जाए। अपने प्रेजेंट एंड फ्यूचर को अपने पास्ट की वजह से स्पॉइल ना होने दे। जिंदगी सभी को भर भर के मौके देती है, जरूरत है तो केवल इन्हें पहचानने की। जो बीत गई सो बात गई। yes. जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों का कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन उन चीजों को कहते हैं जो आपके गोल्स को अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कई बार हम अपना कंट्रोल खो देते हैं और मन के बस में आकर जाने क्या क्या करने लग जाते हैं। आज के समय की मेजर प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन बाय मोबाइल है। जिस तरह ह्यूमन के भीतर भगवान और शैतान दोनों है, उसी तरह यह मोबाइल भी किसी के लिए फरिश्ता साबित हो सकता है तो किसी के लिए डेविल। बस जरूरत है तो इसका सही यूज करने की। मेरा यह मतलब नहीं है कि खुद को एंटरटेन मत करो, बट जब अपने गोल्स पर वर्क करो तो दुनिया की कोई सी भी ताकत क्यों ना आ जाए, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हमें अपने मन को बस में रखना आना चाहिए। इसका एक तरीका प्रैक्टिस है। हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृत सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए ये जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। रिप्रोग्राम योर माइंड। एक समय आता है जब माइंड डल हो जाता है और नेगेटिव थॉट्स अटैक करने लगते हैं। इससे आपको बचना होगा। सबसे पहले तो माफ कर दो उन सभी लोगों को जिन्होंने कभी आपका दिल दुखाया है, चाहे फिर वे बड़े हो या फिर छोटे। खुद को भी माफ कर दो। अगर आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसे भूल जाओ और खुद को माफ कर दो। मन को हल्का करें और दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। अगर यह पॉसिबल नहीं हो पाता तो खुद के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। माइंड को रिप्रोग्राम करने के बहुत से तरीके हैं। नंबर 1, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। यह दोनों आपकी बॉडी एंड माइंड को रिलीफ देने और रीस्टार्ट करने में हेल्प करेगी। आप इनके लिए मोबाइल ऐप्स की भी मदद ले सकते हैं। नंबर 2, बुक रीडिंग। किताबें पढ़ना दुनिया की सबसे महान आदतें मानी जाती है। अपने पैशन एंड इंटरेस्ट की किताबें पढ़ें, जैसे सेल्फ हेल्प, टाइम मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस एक्सेट्रा। बुक रीडिंग करके आप वर्ल्ड के 1% लोगों में आ सकते हैं। नंबर 3, पॉजिटिव अफर्मेशन। साइकोलॉजी में एक तरीका है जिसे कन्वर्सन कहते हैं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे पॉजिटिव थॉट के साथ बदल दो। जैसे अगर जॉब छूटने का ख्याल किसी को आता है तो वह प्रमोशन का ख्याल अपने दिमाग में लाकर पॉजिटिव हो सकता है। अच्छी बातें माइंड में रखो, पॉजिटिव बातें करो और नेगेटिव बातों को नजरअंदाज करो, जैसे कि पॉलिटिक्स, क्रिटिसिज्म, सैड थॉट्स एक्सेट्रा। नंबर 4, गुड हैबिट्स। कहते हैं कि 21 डेज में एक न्यू हैबिट्स बन जाती है। आप भी एक गुड हैबिट बना सकते हैं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता।
स्टडी हार्ड, यह पॉइंट ओनली स्टूडेंट्स के लिए ही है जो एक बूस्ट के साथ स्टडी में रिस्टार्ट करना चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी से तो हम सब वाकिफ हैं, कुछ किताबें रट लो और बस हो गया। बट देयर इज 2 टाइप्स ऑफ थिंग। अपने इंटरेस्ट को पहचानो और फिर स्टडी करो। खुद से पूछो कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। अगर इसका जवाब मिल जाए तो आपको कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर इस सवाल का जवाब ना मिले तो खुद से कहना, मुझे मेरी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत बड़ा कुछ करना है, इसलिए मुझे पढ़ना है। रटना नहीं है, समझना है। नाउ यू कैन डू एवरीथिंग। मेरा स्कूल खत्म हो गया और अब आपकी बारी है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आई होप यू विल स्टार्ट योर लाइफ आफ्टर दिस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।